भगवान शिव की जटा कुंडली में, जटा एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखाकर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है। ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। यो प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं। तो शिव जी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है, उसका नाम जटा कुंडली डैम है। तो वो सतलोक से गंगा आई थी और उसके बाद वो जटा कुंडली डैम में 6 महीने तक रही। मतलब 6 महीने में वो जटा कुंडली जो डैम था, वो सरोवर था, वो भरा। उससे भरकर फिर वो ऊपर आई। उसी समय भागीरथ जी तप कर रहे थे गंगा को नीचे लाने के लिए। उन्होंने कहा ना, गंगा ने आना था और भागीरथ ने जस पाना था। ये सारी कहानी अब समझ में आओगी। अब यहां क्या बता रहे हैं, शिव की जटा रहे जो गंगा, बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो बाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी, वो थी वहां पर मौजूद, साकार में थी। और वहां से ये गंगा नीचे गिरती है, तो वहां से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों? ये कहां से आएगी? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहां से आई? हमारी बुद्धि यहां तक थी, शिव जी की जटा में निकली। फू जो खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे भाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी समय भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तक पड़न लगी फालतू होगा, जो भगवान शिव ने कह दी तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहां से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है वहाँ का।